प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो दिन में 10:56 तक है और इसके पश्चात तृतीया है, पुनर्वसु नक्षत्र है, ब्रह्मयोग, गरकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में शाम 6:47 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 6:41 से 10:56 तक त्रिपुष्कर योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य त्रिपुष्कर योग में, विशेषकर कोई शुभ कार्य प्रारंभ किया जाए तो वो कार्य 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। त्रिपुष्कर योग में अगर मां लक्ष्मी की कृपा हेतु कोई प्रयोग किया जाए तो वो प्रयोग भी बेहद लाभप्रद सिद्ध होता है, 3 गुना शुभ फलदायक होता है। ऐसा ही एक प्रयोग मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट वीडियो में, उस प्रयोग को अवश्य करिएगा। क्या आपके आसपास हो रही ये अजीब घटनाएं, जो कई बार आप इसे अनदेखा कर देते हैं, क्या आपने कभी ये समझा, इस पर विचार किया कि हमारे जीवन में कई बार अचानक कुछ ऐसा होता है जो पहले तो सामान्य ही लगता है, क्योंकि आम किसी भी घर में ऐसा हो सकता है, लेकिन जब ये प्रक्रिया बार बार हो रही हो और तब भी हम इसे नजरअंदाज कर रहे हों, तो समझ लीजिए हमारी भूल है। ये केवल इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये संकेत है आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का। ये यूनिवर्स हमें संकटों के आने से पहले आगाह कर रहा है। ये छोटे छोटे संकेत किस तरह से हमारे ग्रहों से जुड़े हुए हैं, हमारी जन्म कुंडली से जुड़े हुए हैं, आज इसे हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 22 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा मिथुन में। मंगल वक्र अवस्था में कर्क में है, केतु कन्या में, बुध वृश्चिक में, तो वहीं सूर्य धनु में है। शुक्र का संचरण मकर में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज मिथुन राशि में और देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। बाईस दिसंबर, दिन रविवार। प्रसूति स्नान का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र निर्माण का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है तो उसका भी मुहूर्त, और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 10:09 से दिन में 11:40 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलिए चलते हैं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी है ज्योतिष में तो इस लिंक को एक बार क्लिक करिए और इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिनों मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको ऐसे 7 चीजों के बारे में बताया था जैसे जहां मैंने जंग लगी कैंची या पुराना ताला इत्यादि घर में हो तो ये अशुभ है, अशुभ शकुन इसको माना गया है। लेकिन हमारे साथ कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो प्रत्यक्षतः देखा जाए सामान्यतया पहली बार अगर ऐसी बात है तो ये ज्यादा विचारणीय बिल्कुल नहीं है। 1, 2, शकुन शास्त्र की कुछ बातें प्रथम दृष्टया ऐसी लगती हैं जैसे अंधविश्वास फैलाया जा रहा हो। जाहिर सी बात है कि मैं भी अंधविश्वास में विश्वास रखने की सलाह कभी आपको नहीं देता, लेकिन जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। आज मैं इसे आपके जन्म कुंडली के ग्रहों से जोड़कर बताने जा रहा हूं कि अब सवाल उठता है कि हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह योग हों, परंतु आपके घर में यदि कोई घटना बार बार घटित हो रही है, केवल आप ही के साथ हो रही है और आपकी कुंडली में है, तब तो आपको बहुत सजग और सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि जो घटना मैं आपको बता रहा हूं वो घर में घटित हो रही है पर यह योग आपकी कुंडली में है, तो इसको हम कैसे लें? पहले इन सूत्रों को समझिए, इन शकुनों को समझिए। प्रिय दर्शकों, कांच, वैसे तो देखा जाए तो आईने के बारे में हमेशा से कहा जाता रहा है कि घर में टूटा हुआ आईना नहीं रखना चाहिए। प्रातःकाल टूटे हुए आईने में या किसी भी समय में टूटे हुए आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। शकुन के शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आजकल बहुत से घरों में कांच के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, कांच के ग्लास इत्यादि इस्तेमाल होते हैं। इस पर ग्रह का प्रभाव है। अब मान लीजिए कि आपके घर में, विशेष रूप से घर की स्त्री से या पुरुष से भी, अब यह देखना है किसके साथ ऐसा हो रहा है, बार बार ग्लास टूट रहे हैं या कांच के बर्तन टूट रहे हैं, आईने टूट जा रहे हैं, ऐसी घटना बार बार हो रही है। और साथ ही साथ उस घर में, घर के मुखिया की कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध है, शुक्र और राहु का संबंध है, युति है, दृष्टि संबंध है, तो समझ लीजिए कि यह कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पहले तो घर के मुखिया और बाकी के घर में रहने वाले सदस्य, ध्यान से सुनिए, एक तो घर के मुखिया, बाकी उस घर में रहने वाले सदस्यों का शुक्र खराब हो रहा है। और ऐसी स्थिति में कहीं, एक तो सूत्र मैंने बता दिया शुक्र राहु का संबंध, और भी सुनिए, राहु दूसरे, चौथे या 7वें भाव में स्थित हो तो यह अशुभ स्थिति है, धन के नुकसान और घर में आपसी तनाव, विशेष करके घर में दंपति हैं, माता पिता हैं, तो उनके बीच कलह की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर रहा है। अब मान लिया जाए कि घर में बच्चे की कुंडली में यह योग है, घर में बच्चे की कुंडली में यह योग है, तो उसका शुक्र वो खराब कर रहा है अपना किसी तरह से। घर में घर के मुखिया की कुंडली में है तो उनके द्वारा शुक्र खराब हो रहा है, स्त्री का अपमान हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते ये घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। क्या करना है? तो घर में एक चांदी के छोटे से बर्तन में इत्र भर करके रखिए पूजन स्थल पर, अथवा घर के दक्षिण पूर्व कोने में
जो दक्षिण पूर्व का कोना होता है जिसे हम आग्नेय कोण कहते हैं, उसमें सफेद रंग की कोई वस्तु, जैसे सफेद फूल का गमला इत्यादि लगा दीजिए, मर्तबान रख दीजिए, अथवा संगमरमर का कोई टुकड़ा रखिए, या संगमरमर से बनी कोई प्रतीकात्मक चीज भी आप रख सकते हैं, जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति इत्यादि हो। इससे आपके घर की ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, कुंडली की ये दूर होगी। अगर पूजन स्थल पर प्रायः, देखिए मैं इसका खुद ही खंडन करता हूं, लेकिन प्रायः कई बार क्या होता है कि पूजा हो रहा था, दीपक बुझ गया, अब आपको लोगों ने डरा दिए तो बहुत भयानक अपशकुन है। मैं कहा करता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं, अंधविश्वास में मत पड़िए। लेकिन बार बार हो रहा है, याद रखिए, एक बार कोई घटना घटित हो गई तो यह सामान्य सी बात है, काकतालिका न्याय इसको कहिए, ताली बजा कौवा उड़ा। लेकिन बार बार हो रहा है तब विचार करना होगा। बार बार पूजन का दीपक बुझ जा रहा है, घी होते हुए भी, तब तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और शनि के दोष का संकेत है। घर के सदस्यों की कुंडली में चंद्रमा और शनि पीड़ित हो रहे हैं, चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, शनि चतुर्थ भाव में राहु इत्यादि से दृष्ट है। अब सवाल उठता है ये किसके लिए हम कहें? देखिए, देखा जाए तो घर में रह रहे सभी सदस्यों के लिए ऊपर यह बात लागू होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा और शनि की ऐसी स्थिति घर के मुख्य जो लोग हैं उन पर विशेष इसका विचार होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि बच्चों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी शिक्षा भी कमजोर हो रही होगी। बिल्कुल विचार सब पर ही आप करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शनि और चंद्रमा के सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, और फलतः उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो मानसिक रूप से अशांत होने वाले हैं, अस्वस्थ होने वाले हैं। दीर्घकालिक मनोरोग की यह सूचना है। 7 सोमवार उपाय बता रहा हूं। चावल और दूध सोमवार के सोमवार ही करना है, शाम को करना है। दूध ले लेना है चांदी के पात्र में, उसमें थोड़ा चावल डाल देना है, और फिर उस दूध और चावल को अगले दिन किसी बहते हुए प्रवाहित हो रहे जल में डाल देना। नहीं तो फिर, अब इसका हालांकि कोई विशेष उपाय तो नहीं है, फिर आप किसी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए, लेकिन बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। स्वप्न में प्रायः लोगों को सर्प इत्यादि दिखाई पड़ता है, जन्म कुंडली में केतु के प्रभाव के कारण हो रहा है। लेकिन आप स्वप्न में सर्प बार बार देख रहे हैं, पानी में डूबना या कहीं से गिरना, ऐसा बार बार स्वप्न में देख रहे हैं, तो ये आपकी जन्म कुंडली में केतु का 12वें भाव से संबंध, चंद्रमा से संबंध, जन्म कुंडली में चंद्र केतु की युति, या जन्म कुंडली में चंद्र केतु के जिस भाव में है, केतु या तो नीच का हो रहा है या चंद्रमा खराब हो रहे हैं, ये इस बात की सूचना है। ये मानसिक अशांति, अचानक खर्च और दुर्घटना का संकेत दे रहा है। हर मंगलवार को कम से कम 7 बार करिए। काला उड़द, जो काला उड़द होता है उसका दान आपको करना है, और साथ ही साथ रात्रि में सोने से पहले कम से कम बिस्तर पर ही 11 बार, अधिक से अधिक करिए तो 108 बार करिए, ओम केम केतवे नमः अथवा ओम केतवे नमः, उस मंत्र का 108 बार जप। प्रिय दर्शकों, ग्रामीण परिवेश में कई बार ऐसा देखने को मिलता है, शहरों में तो नहीं मिलता, लेकिन अब मान लीजिए कि जो लोग ऐसे कहीं रह रहे हैं जहां चमगादड़ आसपास आसानी से दिखाई पड़ जाते हों, तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके घर में दूर दूर तक कभी चमगादड़ नहीं दिखाई पड़ते थे, लेकिन एकाएक आकस्मिक रूप से घर के आसमान में, घर में मंडराना शुरू कर रहे हैं, ये शनि और राहु से जुड़ा हुआ है। ये बात मैं पूर्व में बताया था, ग्रह से समझा देता हूं। शनि राहु के अशुभ प्रभाव का ये प्रतीक है। ये स्थिति अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं घर में निवास करने वालों का शनि राहु का संबंध बन रहा है, या शनि राहु पीड़ित हो रहे हैं। विशेष करके ऐसे घर में, जिस घर में किसी व्यक्ति की कुंडली में निवास करे, घर के मुखिया इत्यादि जो घर के सदस्य हैं, राहु चौथे 8वें में हो या शनि जन्म कुंडली के दूसरे या चौथे भाव में हो, तो यह घटना देखने को मिलती है। इसका मतलब है घर में पारिवारिक कलह या घर के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने वाला है या खराब रह रहा है। क्या उपाय करना है? तो शनिवार के दिन सरसों तेल में अपनी छाया देख करके उसका दान, अर्थात छाया दान करना है। प्रिय दर्शकों, लाल या काली चींटियां आम होती हैं, घर में दिखाई पड़ जाती हैं, किचन में तो आसानी से दिखाई पड़ जाती हैं, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर अब सवाल उठता है कि जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं वो ये कैसे देखेंगे, क्योंकि फ्लैट में तो घर के वो प्रायः पत्थरों से बना है तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां भी ये दिखाई पड़ जाता है। मुख्य दरवाजे पर तो वहां सबके विचार के लिए हो जाएगा, लेकिन आपके अपने दरवाजे पर अगर लाल या काली चींटियां लगातार उठते हुए दिखाई पड़ रही हैं, एक दिन दिख गई, बारिश हुआ था एक दिन दिख गई, नजरअंदाज करिए, लेकिन बार बार हो रहा है तो मंगल और केतु के पीड़ित होने का यह संकेत है। जब जन्म कुंडली में ये ग्रह 6ठे 8वें भाव में अशुभ स्थिति में या इनसे संबंध बना रहे हों, तो ये आर्थिक नुकसान, कानूनी विवाद का संकेत है। उस घर में रहने वाला कोई ना कोई सदस्य
इस तरह की पीड़ा से ग्रसित होने वाला है। मंगलवार के दिन जौ और गुड़ को एक में मिलाकर के चींटियों के बिल के आसपास डालिए और घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर और गंगाजल, यानी सिंदूर में गंगाजल डाल करके उसको मिला लीजिए और उसी जल का एक तिलक घर के दरवाजे पर लगा दीजिए, राहत होगी। बिजली के उपकरण आम खराब होते हैं, बल्ब खराब हो जाए, पंखा खराब हो, लेकिन बार बार हो रहा। अभी पंखा बनवा के लाया था, फिर वो खराब हुआ, टीवी बनी, फिर बार बार, ये बार बार हो रहा है। आप जानते हैं ये राहु से जुड़ा हुआ है, ये राहु के अशुभ संकेत को बता रहा है। जन्म कुंडली में राहु का चौथे भाव में होना अथवा शनि के साथ संबंध होना, यह इस बात की सूचना देता है, जीवन में आने वाले आकस्मिक संकट की सूचना देता है। घर में उत्तर पश्चिम के कोने में एक मिट्टी का दिया जलाइए। मिट्टी का, उसमें क्या क्या डालना है आपको, तो उसमें 4 तरह के तेल। मिट्टी के दिए में बत्ती तो एक रुई की एक ही होगी, कॉटन की, लेकिन तेल 4 तरह का मिलाना है। कौन कौन, तो सरसों का, तिल का, नारियल का और घी का। ये चारों तेल उसमें मिला करके थोड़ा थोड़ा और उस दिए को जलाइए, राहत आपको मिलेगी। कम से कम 7 बार करिए, दिन किसी के हिसाब से चुन लीजिए, 7 बार इस प्रयोग को आप कर दीजिए तो आप देखेंगे कि अगर ये परेशानी उत्पन्न हो रही है तो आपको राहत मिल जाएगी। शनिवार का दिन चुन लीजिए, इससे ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रिय दर्शकों, पानी का बर्तन। अब देखिए, पहले के लोगों के पास मटके होते थे, अब तो मटका किसी के पास नहीं हो रहा है। फिर भी बाल्टी इत्यादि है आपके घर में, पानी की बाल्टी है या पानी रखने वाला कोई पात्र। अब ज्यादातर घरों में आज के समय में देखा जाए तो पानी रखने के लिए एक ही चीज होता है, वो है पानी का जो आपके पास व्यवस्था बना हुआ है। प्रायः लोग बोतल वाला व्यवस्था रखते हैं या पानी की अब वैसे वाली पुरानी व्यवस्था मटकी वाली तो है नहीं, प्रायः कलश वगैरह में भी पहले घर में लोग रखते थे। अब वो कोई व्यवस्था किसी के पास है नहीं। तो आज के समय में जहां भी आपके घर में पानी की व्यवस्था हो और उसमें परेशानी आ रही है, विशेष करके ये बात किचन में लागू करिए। अब किचन में प्रायः एक आध नल होते हैं, वो बार बार चूने लगे, तब हमें देखिए, समय के साथ चीजों को बदलते प्रारूप में इसी तरह से आपको देखना है। पहले मटके पर हम विचार कर रहे थे, अब आरओ पर विचार करेंगे, उसके साथ साथ नल वगैरह लगा है, वहां से पानी चू रहा है, उस पर विचार करेंगे। तो ये चंद्रमा और शनि का दोष प्रदर्शित कर रहा है। ये इस बात की स्थिति है कि शनि चंद्रमा का संबंध बन रहा है किसी की कुंडली में, या शनि चंद्रमा उस घर में निवास करने वालों की कुंडली में पीड़ित हो रहे हैं। फलतः उस घर में निवास करने वाले मानसिक तनाव, धन हानि और पारिवारिक अशांति की ओर बढ़ रहे हैं। सोमवार के दिन 7 अलग अलग तरह के फूल लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, कम से कम 3 सोमवार। और हर पूर्णिमा, ये भी 3 या 7 पूर्णिमा करिए, दूध और पानी का मिश्रण एक में करके और चंद्रमा को अर्पित करिए। अथवा अगर सफेद मोर का पंख मिल जाए तो घर में पूर्व दिशा की ओर लगाइए, तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये जितने भी 7 सूत्र मैंने आपको बताए, उसके उपाय भी बताए, ये आम गृहस्थाश्रमियों के जीवन में घटित होते रहने वाली चीजें हैं। अगर आपके साथ हो रहा है, अच्छी बात, उसका उपाय आपको मैंने बता दिया। नहीं हो रहा तो और अच्छी बात। अगर हो रहा है और नहीं हो रहा तो उपाय करिए, नहीं हो रहा तो लिख के रख लीजिए, कभी भविष्य में हो तो, क्योंकि वीडियो उस समय तो ढूंढते नहीं फिरेंगे, ये काम आ जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिखकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, मन प्रसन्न होगा। और गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं तो गुरु मंत्र का जप करिएगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। जिससे भी मिलिए मीठा बोलिए। और हां, आज गंभीर रहने का प्रयत्न करिए। क्षुद्रता और उच्छृंखलता, इससे आपको बचना होगा। मित्र की सहायता से रुके हुए काम बनेंगे। बाकी कार्यस्थल पर दिन आपका ठीक जाने वाला है। जिन लोगों को नौकरी में पदोन्नति इत्यादि की बात चल रही थी, उनके लिए शीघ्र इशारा है। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो फायदा होने वाला है। परंतु आज जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। जैसा मैंने कहा, आज गंभीरता बहुत आवश्यक है। लव लाइफ सामान्य है। और बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो यहां भी सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है।
विद्यार्थियों की बात की जाए तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास। जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत है अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जो लोग माइग्रेन से ग्रसित रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज दूसरे में संबंध। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए स्वर्ण जल से, यानी पात्र में, जल के पात्र में थोड़ा सा एक सोने की कोई चीज डाल करके उस जल से स्नान करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। दिन बेहद श्रेष्ठ है। किस्मत का साथ मिलेगा। खान पान नियंत्रित रखिएगा। मद्यपान मांसाहार जैसी चीजों से दूरी बना करके रखिएगा। नौकरी कर रहे हैं और कार्यक्षेत्र में किसी तरह के तनाव से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही आपको पूरा करना होगा, कल पर नहीं टालना। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कीजिए, उसके स्वीकार किए जाने की संभावना प्रबल है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन के चलाते समय बस सावधानी बरतनी है, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज देवी के मंदिर में जाइए, देवी के ऊपर लाल पुष्प अर्पित करिए और मंत्र बोलिए ओम योगिन्यै नमः, ओम योगिन्यै नमः। 10 बार कम से कम इस मंत्र को बोलिए, मन प्रसन्न रहेगा। सफलता के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण आज के दिन को खास बना देगा। वाणी चमत्कारिक रूप से प्रभावित होगी। किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आज जितने भी आपके गलत कार्य हो गए हैं, जितनी भी आपसे गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने का दिन है। उन्हें आप सुधार सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद है। जल्दबाजी में पूर्व में जितने भी गलत फैसले लिए गए थे उन्हें सुधार आप सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस जल्दबाजी कहीं नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में आपसे केवल गलत कदम उठने वाला है। किसी से मुलाकात करनी है, बहुत बढ़िया है दिन। मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। मन पढ़ाई में लगेगा। आलस्य से मुक्ति मिलेगी। और लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है। आज आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके उसे गूंथ लीजिए और गुड़ के साथ गाय को खिलाइए। कार्यक्षेत्र में तारीफ होगी। लाभ के योग बनेंगे। हालांकि व्यय अधिक से मन अशांत होगा। महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में और दूसरों की बातों में आकर के न लें। सोच विचार करके ही फैसला करना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर किसी से मतभेद मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को आशा के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें सावधानी के साथ। सिंह के जातकों का दिन बेहद खास है। आज अपने साफ सफाई पर विशेष ख्याल रखें। आज गंदगी से बचिए। जितना हो सके स्वच्छ रहने का प्रयत्न करिए, अन्यथा राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। दिन अच्छा है। इस दिन का आपको लाभ उठाना होगा। मेहनत में कोई कमी मत करिए। आलस्य से बचिए, पर निंदा से बचिए। दिन अच्छा है तो आपको पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में दिन तो अच्छा इतना है कि आप प्यार का इजहार कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कदम उठाइए। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। यानी कुल मिलाकर के सिंह के जातकों का दिन बेहद खास। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से मुक्ति मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर कत्थई। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10 में, देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। देवी के मंदिर में जाइए, लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। ओम योगिन्यै नमः 10 बार इस मंत्र को बोलिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सकारात्मकता आपकी बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में आज जबरदस्त आपको फायदा भी मिलेगा। जहां आमदनी में वृद्धि के योग हैं, वहीं हर नजरिए से आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति दिखाई पड़ रही है। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन खास है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर दूसरों के चक्कर में अपना समय खराब मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। हर फील्ड में सफलता का योग बन रहा है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सेदार आप हैं, भागीदार हैं, तो वहां भी आपको सफलता है। स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करें।
और तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज नवम का संबंध। आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के और गुड़ के साथ गाय को दीजिए, फायदा मिलेगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन का अंत अच्छा बना रहेगा। उत्साह में आपकी वृद्धि होगी और तो और हर कार्य में सफलता। पूर्व के किए कार्य से फायदा। जरूरत पड़ने पर मदद, पर झूठा वादा किसी से नहीं करना। ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन श्रेष्ठ है और कार्यस्थल पर भी बहुत अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, पर जरूरत से ज्यादा काम नहीं लेना है आपको। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। मन में यदि कोई चिंता है तो अपने पार्टनर से आप खुलकर बात कर सकते हैं। हर तरह से आज अपनी बात, मन की बात कहने के लिए दिन अच्छा है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। विदेश की यात्रा में जा रहे हैं तो और ज्यादा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों का दिन साधारण है। देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए और साथ ही साथ एक शहद की शीशी मंदिर में दान करिए। हो सके तो आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, इससे फायदा मिलेगा। अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिए, लाभ की जगह हानि की स्थिति बन जाएगी। मन की बात हर किसी से शेयर करने से भी आपको नुकसान होगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन साधारण बीतने वाला है। नौकरी में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा नहीं है। यहां भी आपको बता देना चाहता हूं, कोई बड़ा फैसला नहीं करना। अगर कर रहे हैं तो जल्दबाजी में मत करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ। कार्यस्थल पर विपरीत का सम्मान करिए। कोई अभद्र टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। किसी भी तरह का प्रपोजल आज नहीं देना, न प्यार का इजहार करना है, न विवाह के लिए रिश्ता भेजना है। और स्वास्थ्य के मामले में फायदा है। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप जानकार किराए से कीजिएगा। धनु के जातकों की बात करते हैं। आज के दिन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो साफ सफाई पर अपने ध्यान दीजिए। पुराना वस्त्र, गंदा फटा पुराना कपड़ा मत पहनिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। कुल मिलाकर के दिन खास है और किसी से मिलना है, बातचीत करनी है, कोई मीटिंग है, बढ़िया है। नौकरी व्यापार हर क्षेत्र में मौका मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा आज का दिन खास। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो भी दिन बढ़िया है। व्यापार के क्षेत्र में जो भी परेशानी है वो दूर होगी। दिन अच्छा बीतने वाला है, पर बिन मांगी सलाह से बचिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी दिन बेहद खास है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। मकर के जातकों का भी दिन अच्छा है। आज आटे में थोड़ा हल्दी, थोड़ी सी एक चुटकी और मिलाकर गूंथ लीजिए और एक गुड़ के साथ गाय को खिलाइए। कोई अच्छी सूचना मिलेगी, खुशखबरी। यूं समझिए जिसका इंतजार था, ऐसी कोई खुशखबरी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य आपका साथ देगा। किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, उलझन से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी और कार्यस्थल पर भी विशेष सहयोग मिलेगा, विपरीत का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन फायदेमंद रहने वाला है। तो वहीं पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी। आज का दिन खास है, यादगार है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। किसी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए थे, जूझ रहे थे, राहत मिल जाएगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करिए 3 बार। समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। हर घट रही घटना का जो आपके पक्ष में है, जो आपके विपक्ष में है, उसका आपको पहले से आभास होगा। दिन अच्छा जाने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। एक के बाद एक ऐसे अवसर मिलेंगे जिसका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। नई योजनाओं पर कार्य करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी को धन उधार नहीं देना। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दिन खास है। स्वास्थ्य में सिरदर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप करें। और मीन के जातकों की बात करें तो आपका भी दिन बेहद खास है। साफ सफाई पर अपने विशेष ध्यान रखिएगा। आलस्य से बचिए। बासी झूठा भोजन करने से बचिए। फटा पुराना कपड़ा न पहने और जितना साफ रहेंगे, राहु के प्रभाव से बचे रहेंगे, दिन अच्छा जाएगा। झूठ मत बोलिएगा। किसी की निंदा, किसी की शिकायत मत करिए। सबसे मिलजुल करके चलिए। दिन अच्छा है। परिवार की ओर से सहयोग, कार्य क्षेत्र में मित्र से सहयोग,
बाकी कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं उनका पूरा पूरा साथ मिलने वाला है, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, दिन फायदेमंद है। पर झूठ नहीं बोलना, झूठा वादा, झूठी तारीफ, इससे बचना है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास, और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्र की सहायता से भी आपके सारे काम बनेंगे। यानी कुल मिलाकर के मीन के जातकों का भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में पेट जन्य कोई शिकायत थी तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप भी करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।